हैं और कहते हैं शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हंसते हैं वो एक बार बता ये लाफ्टर। देवी, हम योगियों की मर्यादा होती है। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं। यदि तुम्हें भिक्षा ही देना है तो उस रेखा के बाहर आके भिक्षा दो। अलात निरंजन की तो वो शिव धनवा तोड़ा होता बलता तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जुड़ा होता। जयपुर की ओसीएफ रामलीला काफी प्रचलित है और यहाँ पर ये ओसीएफ की रामलीला देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं और लोग पूरे साल इंतजार करने के बाद छुट्टियां लेकर ओसीएफ की रामलीला देखने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना काल में 2 साल रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, जिस वजह से 2 साल के बाद इस बार रामलीला होने जा रहा है और इसका उत्साह देखने में लोगों को आ रहा है। यहाँ की जो रिहर्सल है लोग शुरू कर चुके हैं। इसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं जैसे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ऐसे कैरेक्टर से भी हम आपको मिलवाएंगे और उनसे बात कर जानेंगे कि इस बार का उनका अनुभव कैसा है और कैसा लग रहा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण भी यहाँ पर मंचन नहीं हो पाया। ये एक कार्यालय है, ऊपर ग्रीन रूम है जहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं रामलीला के जो किरदार हैं, यहाँ पर जो किरदार प्ले किए जा रहे हैं और यहाँ के जो रोल किए जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। ओसीएफ रामलीला जो काफी प्रचलित है, दूर दूर से इसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो आज हम सबसे पहला कैरेक्टर श्री राम जी का होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे श्री राम जी से। आपका सर नाम बता दीजिए। रोहित सक्सेना। आप कितने समय से श्री राम जी का रोल कर रहे हैं? ये 2014 से मेरे पास राम का रोल है और उससे 2 साल पहले हम भरत का करते थे और उससे 3 साल पहले शत्रुघ्न का रोल करते थे। तो आप तो काफी सालों से ओसीएफ रामलीला से जुड़े हुए हैं। जी, सन 2009 से। तो कैसा अनुभव रहा? अरे बहुत मजेदार अनुभव है और बड़ा मजा आता है। जो राम में जुड़ जाता है फिर राम ही राम में रहता है। एक बात बताइए, पिछले 2 सालों से रामलीला नहीं हो पाया, हम लोग बहुत ज़्यादा अस्त हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान से रहते थे रामलीला का जब समय आता था, और अब स्टार्ट है तो बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, तो अब जब रामलीला होने जा रहा है तो अंदर से खुशी आ रही है और आप? जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी पूरी टीम बहुत खुश है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है? जी, प्रैक्टिस स्टार्ट है। एक ऐसा रोल जो आपका पसंदीदा हो राम में, ऐसा कैरेक्टर जिसमें आप घुस जाते हो, कोई ऐसी शब्द जो राम जी के आपको पसंद हो? हाँ, बहुत से डायलॉग है यहाँ पे उसे रामलीला के, जो भी हैं सारे ही डायलॉग बहुत अच्छे हैं। वैसे तो श्री राम जी की बात है तो सभी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी शब्द होंगे जो आपको बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरा परशुराम जी के साथ एक डायलॉग है बहुत प्यारा सा। जब हम धनुष तोड़ देते हैं तो वो बहुत नाराज होते हैं वो, तो उस पर बड़ी विनम्रता से राम जी उठते हैं और कहते हैं शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 2 साल के बाद हम लोगों को श्री राम के दर्शन कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी और भी कैरेक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया बताइए, आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? मैं अंकित अवस्थी हूँ, मैं भरत का रोल करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, भरत के रोल में आपके साथ जो आपका अनुभव रहा, कितने सालों से आप भरत का रोल कर रहे हैं? भरत का रोल मुझे 2016 में मिला था। मैंने 17 भी किया, 18 भी किया, 19 भी किया। 2 साल का बीच में गैप हो गया, तो इस बार फिर मौका मिला है सेवा करने का। बस इस मंच पे सेवाएं दे रहा हूँ। कोरोना के कारण जो 2 साल का मंचन नहीं हुआ, इसमें कैसा अनुभव रहा? अनुभव, जीवन में एक क्षण आता है कि जिसमें हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि 2 साल हम एक ऐसी खुशी से छूटे रह गए कि जो हम उस खुशी को छू नहीं पाए, तो बहुत बुरा लगा। अब 2 साल बाद जब रामलीला हो रहा है 2022 में, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का सहयोग मिल रहा है और एक अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि हमें मौका मिला है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। भरत के रोल में एक ऐसा जो शब्द होगा जो आपको पसंद हो?
हाँ, भरत के लगभग सारे ही डायलॉग बहुत अच्छे हैं और मेरे 2-3 डायलॉग बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, जो मुझे बोलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। जब भरत के रोल में एक भरत केकई संवाद आता है, तो वहाँ पे भरत जी कहते हैं कि तुमको किस मुँह से माँ कहूँ? तू माँ कहलाने योग्य नहीं, मैं सूर्य वंश का कुल कलंक, अब शीश उठाने योग्य नहीं, मेरे ही पूछ पिताजी ने तुझ पर अंधा विश्वास किया, तू बनी निरंकुश राम लखन, सीता माँ को वनवास दिया। ये डायलॉग काफ़ी बड़ा है, तो अच्छा लगता है, काफ़ी लंबा डायलॉग है और इसमें बिल्कुल भाव उतर आते हैं डायलॉग। बिल्कुल फील करते हैं, है ना भरत जी का रोल। सर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं आप? मेरा वीरभद्र का रोल है और मैं भजन गायक हूँ यहाँ पर। और मैं उसी अपने जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे करीबन 11 से 12 साल हो रहे हैं रामलीला करते हुए। 11 से 12 साल से आप यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं? रामलीला कर रहा हूँ। एक ही रोल में रहे लगातार? नहीं, मेरा यहाँ पे भजन गायक का रहता है और बाकी लंकेश के साथ हमारी काफ़ी भूमिकाएं रहती हैं जी। तो कोई ऐसा डायलॉग जो आपको पसंद? मैम, यहाँ पर हम लोगों का डायलॉग तो बड़े कम होते हैं, लेकिन एक भजन की मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू। यहाँ पर जनक का रोल प्ले कर रहा हूँ, भारद्वाज का रोल प्ले कर रहा हूँ, वाल्मीकि का रोल प्ले कर रहा हूँ, शर्वंग मुनि का रोल प्ले कर रहा हूँ, रावण की सेना में वज्र दृष्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। एक साथ इतने सारे रोल कैसे डायलॉग याद करते हैं आप? सब डायलॉग सब याद हो जाते हैं। ये हमारे जुगनू सर की मेहरबानी है जिन्होंने हमको याद कराया। और मेरा रिटायरमेंट 2013 में हुआ टीचर पद से और मैं 2014 से इस मंच से जुड़ा हूँ और तब से मैं ये रोल कर रहा हूँ, बराबर करना। ये सारे रोल जब आप करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि एक रोल दूसरे रोल के साथ मिक्स हो गया हो या कभी डायलॉग मिक्स हो गया? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, मतलब एक दिन में एक ही रोल होता है, दूसरा अलग होता है। हाँ, मतलब अलग अलग डेज में जाते हैं। मतलब हम एक दिन में एक ही रोल कर पाते हैं। वो हमने बता दिया था अपने डायरेक्टर को कि हम एक ही रोल कर पाए। कोई आपका फेवरेट डायलॉग होगा? हाँ, डायलॉग है। ये मेरी बेटी का विवाह है और धनुष टूट नहीं रहा है, तो मुझे बड़ी गिलानी हो रही है कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है धनुष उठाने की, इस पे प्रतिज्ञा चढ़ाने की, ये कोई भी वीर उठा नहीं पा रहा है। तो मैं बड़ा अधीर हो जाता हूँ और बिल्कुल ये समझ लेता हूँ कि मेरी बेटी पुत्री का विवाह अब नहीं हो रहा है। तो एक अहम रोल जो रहता है वो सीता माता का रहता है और हमारे साथ सीता जी हैं। मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रानी मिश्रा है। ये इस बार आपका पहला मंचन होने जा रहा है? जी, पहला मंचन में जा रहा है। तो कैसा अनुभव है अभी तक जितना आपने अभ्यास किया है यहाँ? जी, बहुत अच्छा है। फिलहाल मैंने सारा लर्न ही कर लिया है, बहुत अच्छे से भी लर्न कर लूँगी, उम्मीद है। इससे पहले आपने कभी मंचन नहीं किया, तो कैसा लग रहा है? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद भी है कि मैं काफ़ी अच्छा करके दिखाऊंगी। तो आप सीता जी बनने जा रही हैं, तो अभी तक का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अच्छे से याद हो गया? जी, बिल्कुल। कोई है ऐसा? जी, जो अशोक वाटिका में रावण के साथ वो बोलती है कांचा दी कृपा दृष्टि की, तो वो शिव धनवा तोड़ा होता, बलता तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जुड़ा होता, तो योद्धा नहीं छोड़ता है, हर कर लाया है अबला को, चल बल अब भी दिखलाता, समझा ही नहीं सत्यता को। बहुत अच्छा। और सीता माता तो वैसे भी आपकी आवाज़ अगर वहाँ जो मंच होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अभी हमारे साथ सर हैं। सर बताइए, आपके जो नेतृत्व में सब सीख रहे हैं, क्या कहेंगे? सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। हाँ सर, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, सब सीखते ही रहते हैं। हर कलाकार में एक कलाकार छुपा होता है। किसी को हम सिखाते हैं, जब वो एक्टिंग करती है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। तो जब मैं आया था ऐसे बहुत छोटा सा था, लेकिन ऐसे बैठ के मैं भी सीखा करता था, तो हल्के हल्के बहुत कुछ सीखा। और जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने मुझे सिखाया। तो ये ईश्वर की कृपा है कि आज मैं लोगों के साथ में सिखा रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ मैं।
तो ये आशा करता हूँ कि इस वर्ष का हमारा रामलीला मंचन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से हम ये उत्सव नहीं कर पाए हैं। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, हमारे कलाकार स्वस्थ रहें, ताकि आने वाला हमारा श्री रामलीला मंचन बहुत अच्छा हो। इस बार कुछ ऐसा होगा जो पहले से अलग देखने को मिलेगा? देखिए, हर समय चेंज होता है, ठीक ना। जब नया कलाकार आता है तो नया कलाकार की अपनी एक एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना। जैसे मैं पहले मेघनाद किया करता था, अब जो मेघनाद करता है तो चेंज होता ही है। एक पिछले बार किसने किया था, उसने क्या किया, अब की जो के करेगी वो अच्छा करेगी। तो हर समय कलाकार के हिसाब से हमारे रोल में उतार चढ़ाव होता रहता है, और हम लोग बेस्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे श्यानपुर की लीला जो होती है बहुत मानी हुई है और प्रतिष्ठित रामलीला है। तो हम उस ग्राफ को कभी नीचे नहीं आने देते हैं। हम अपने कलाकारों का जो चयन करते हैं, चाहे वो महिला कलाकार हो चाहे वो जेंट्स कलाकार हो, हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर कोई कलाकार नहीं कर पाता है तो हम उसको चेंज करने की क्षमता हम रखते हैं। तो हमें सभी कलाकारों से ये कह दिया है कि यदि आप नहीं कर पाएंगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए और जो भी किरदार दिया गया है उसको जीवंत निभाने की कोशिश कीजिए। आप इस बार कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं तो दशरथ का किरदार मेरे पास है, दशरथ किरदार है, और निर्देशन का जिम्मेदारी भी मुझको दी गई है। तो मैं दशरथ का रोल करूंगा, और साथ साथ में छोटा सा रोल है सीता हरण में साधु रावण का। हम लोग 2 रावण दिखाते हैं, एक साधु रावण जो भिक्षा लेने जाता है और एक 2 रावण जो सीता का हरण करता है। तो साधु रावण भी मैं इस बार रोल करूंगा। अच्छा, तो साधु रावण का एक डायलॉग जो आप बोलना चाहें। देवी, हम योगियों की मर्यादा होती है, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं। यदि तुम्हें भिक्षा ही देना है तो उस रेखा के बाहर आके भिक्षा दो। अलात निरंजन। बहुत बढ़िया। आप हनुमान जी का रोल प्ले करते हैं, कब कितना समय हो गया आपको हनुमान जी का रोल प्ले करते? जय श्री राम। मैं इस मंच से 2017 से जुड़ा हुआ। 17 में मैंने संगीत टीम में व्यास जी का काम किया था, और 2000 ऐसी प्रभु की कृपा रही कि 2018 से मुझे ये रोल मिल गया। 18 में 19 में किया, और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है 2 वर्ष तो रामलीला हुई ही नहीं, तो इस वर्ष रामलीला हुई है, फिर से ये रोल प्ले करने का मौका मिला है। बहुत बहुत हनुमान जी का, प्रभु श्री राम की हम लोगों पर कृपा है कि ये फिर से मंचन प्रारंभ हो रहा है। तो आप जब 2 साल रामलीला नहीं हो पाए तो कैसा अनुभव रहा 2 साल का? 2 साल अनुभव तो हम लोग बहुत, जब ये रामलीला का मंचन और प्रैक्टिस का समय होता था, हम लोग बहुत, हमारी स्थिति ऐसा लगता था कि हम लोगों के जीवन से कुछ छूट रहा है, ये छूट रहा है। तो हम लोग जो है कभी अपनी स्क्रिप्ट उठा के देख ली, कभी डायलॉग अकेले में बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये 2 वर्ष कटे हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा, एक बात बताइए कि वैसे तो मैंने कोई रोल नहीं किया आज तक, लेकिन ये लगता है ना कि जब कोई कैरेक्टर में आता है तो ऐसा लगता है ठीक है मैं ही अब सब कुछ हूँ, और हनुमान जी तो वैसे भी इतने शक्तिशाली हैं। जब आप उनके किरदार में आते कभी फील हुआ कि ठीक अब तो मैं बहुत बलशाली हो गया हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा लगता है कभी? बिल्कुल बिल्कुल, वरना ये मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ये संभव नहीं है कि मैं 2 व्यक्तियों को कंधे पर बैठाल कर और रामलीला मंच पर चलूं। ये प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शक्ति है, मंच का प्रभाव है जो मैं ऐसा कर पाता हूँ। मैं तो एक कुछ भी नहीं हूँ। सही कह रहे हैं जी। तो एक ऐसा डायलॉग जो हनुमान जी का आपको अच्छे से पता हो और आप बोलना चाहते हो? हाँ, ये माता सीता से जब अशोक वाटिका में भेंट होती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो माता सीता से कहते हैं, लंका पर रघुकुल का डंका हेमा बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, सच में बहुत अच्छा लगा आपको सबके। बड़ा योगदान रहा, आपने अपना आधा जीवन ही इसी में दे दिया। सर क्या कहेंगे? मेरा मन और तन श्री रामलीला मंचन के लिए हमेशा तत्पर रहा है, और लगभग 1966 से मैं लगातार श्री रामलीला का मंचन कराता रहा। दुर्भाग्यवश मार्च 21 को मुझे पैरालिसिस हो गई।
मैं उसमें काफ़ी तकलीफ में रहा, लेकिन पर जब इस वक्त श्री रामलीला का मंचन हो रहा है तो प्रभु की कृपा से ऐसी शक्ति मुझ में आ गई कि हमारी जो बीमारी है काफ़ी कवर हुई है और मैं आज इस सौभाग्यवश इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित हूँ कलाकारों के बीच में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके बाद भी आप रोज आते हैं यहाँ पर? रोज तो मैं आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मेरे आने के लिए थोड़ी समस्या है। जब कोई बैटरी रिक्शे वाले हमारे हमको मिल जाते हैं तो मैं करीब एक हफ्ते में एक बार आ जाता हूँ। सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो सर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ सर जो है सबसे ज़्यादा शूर्पणखा के किरदार में जाने जाते हैं। आपका जो सबसे अच्छा रोल माना जाता है वो शूर्पणखा का माना जाता है। हाँ, शूर्पणखा का रोल मैंने किया है लगभग 6-7 वर्ष किया। तो पूर्व में रावण का जो रोल करते आए हैं सर, आपका नाम बता दीजिए। यशपाल कुकरेजा। वैसे तो आप कुंभा के नाम से जाने जाते हैं। हमारा भाई है। भाई हैं आपके? अच्छा सर, आपने इतने साल रावण का ही रोल किया या रोल आपके चेंज होते हैं? पहले जो है बाणासुर का किया, मारीच का किया, जनक का किया, दशरथ का भी किया है, पर यह कि सबसे ज्यादा रावण के रोल में पॉपुलर हुए हैं। बहुत पॉपुलर है। हम मुझे खुद भी बहुत बचपन से बहुत डर आपसे लगा। तो सर इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार संघ में इनका सहयोग कर रहे हैं और जो है ये अगर कोई हमें रोल देंगे तो वो करेंगे। रावण का तो अंकित कर ही रहे हैं। वैसे 15-16 साल मैंने कंटिन्यू रावण का रोल किया है और आज भी लोगों के दिलो दिमाग में मेरा रोल बसा हुआ है। बिल्कुल, रोल भी बचा और आपका चेहरा भी बसा हुआ है जो एक डर दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? अंकित सक्सेना। आप कितने समय से यहाँ रामलीला पर अपना मंचन दे रहे हैं? मुझे हो गए 16 साल। 16 साल से आप यहाँ हैं? क्या 16 साल से आप सिर्फ रावण का ही रोल कर रहे हैं? 13 साल हो गए मुझे रावण का कैरेक्टर करते हुए, ये 14वां वर्ष है जी। और 10 साल हो गए हैं भोलेनाथ का कैरेक्टर करते हुए। इस बार आप दोनों ही कर रहे हैं या? दोनों कर रहे हैं। भोलेनाथ और रावण आप दोनों का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? एक रावण का रोल है, दूसरा भोलेनाथ का रोल है। ये मैनेज सब भोलेनाथ ही करवाते हैं। गुरु का भी कैरेक्टर, रावण के गुरु भोलेनाथ, वो भी कैरेक्टर मेरे पास है और चेले का भी। क्योंकि जी असल में भोलेनाथ का जो कैरेक्टर है वो शुरुआती दौर में पड़ता है और उसको निपटने के बाद तुरंत चेंज होके रावण में। कभी ऐसा होता है कि दोनों ही रोल एक दिन में करने हो? तो नहीं, ऐसा नहीं वो जी, ऐसा नहीं। जब आप भोलेनाथ का रोल करते हैं तो भोलेनाथ के रोल में ऐसा कौन सा डायलॉग है जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? भोलेनाथ एक नारद को, जब नारद जी कामदेव को जीत करके वो समाचार भोलेनाथ को सुनाने आते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें वो बताते हैं, लेकिन एक बात जो कहते हैं कि अधिक प्रशंसा जो है, उपलब्धि की अधिक प्रशंसा दुर्बलता का कारण बन जाती है नारद, और छोटी नदियां थोड़ा जल स्तर बढ़ने से उफना जाती हैं, लेकिन सागर बड़ी से बड़ी नदियों को स्वयं में समाहित कर लेता है। ये भोलेनाथ नारद को उपदेश देते हैं। जब वो कामदेव विजय का समाचार कहते हैं कि मैं इसको भी बताऊंगा, मैं उनको भी बताऊंगा, मैं उनको भी बताऊंगा, तो उस समय की ये बात है, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इससे लोगों को सीखना चाहिए। असल जिंदगी में भी सीखने वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मैसेज बड़ा है। अच्छा, अगर आप बात करें रावण की, तो रावण के रोल में आपको कौन सा कैरेक्टर कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद है? रावण के रोल में तो सबसे ज़्यादा तो सीखते हैं वो कैसे? बात सीखने की नहीं है,
वो उसमें करेक्टर में लास्ट में जब सब युद्ध निपट जाता है, लास्ट जब निपट अकेले रावण ही रह जाते हैं, बाकी लगभग लंका जो है नाश की ओर है, तो मंदोदरी लास्ट टाइम भी रोकती है कि मत जाइए युद्ध, और ये आप इस चीज़ को मान लीजिए कि वो नारायण हैं। तब वो कहते हैं कि चल हट पीछे कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे नहीं हटाता हूँ जब आगे को पग धरता हूँ। यदि वो ईश्वर अवतारी हैं तो सफल सभी अनबन होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मानकर भी तू बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वो खुद आए ये महिमा है मेरे बल की। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे वो हंसे हैं वो एक बार बता दीजिए। ये है लाफ्टर। बहुत अच्छा, मतलब मुझे खुद ही डर लगने लगा। यहाँ तो शुरुआत है और क्या। तो बहुत देर तक वो हंसते होंगे तो जी, वो असल में ये क्या है ना कि जब अभिनय, उसके बाद ये लाफ्टर धीरे 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 ऊपर, इसका ग्राफ जो है ऊपर जाता है, यहाँ से तो शुरुआत है। तो आपको कैसे एकदम से इतना लंबा हंसते होंगे, तो कैसे कर लेते हैं? उसका क्या है कि मैडम देखिए, कृपा सब श्री राम जी की लीला है, वही करवाते हैं। बाकी अपनी मेहनत में, अपनी तरफ से ईमानदारी से, शारदा पुत्र हूँ तो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। ये जी। इस बार क्या दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 साल से हम लोग रामलीला नहीं देख पाए हैं? देखिए, इस बार तो दिलचस्पी सबसे बड़ी तो यही है कि 2 साल बाद रामलीला पुनः शुरू हुई है। इसके लिए हम भाई बहुत ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं कि सबसे बड़ी तो यही हमारे लिए अचीवमेंट है कि 2 साल बाद शुरू हो पाई। हमारे सुधी दर्शक काफ़ी निराश हो रहे थे कई बार लोगों के, पिछले सालों में भी और अभी भी, कंफर्म करने के लिए कि भैया होगा, इस बार होगा। तो इस बार हाँ, लेकिन अब आप पक्का भरोसा है कि अब होगा। अच्छा, तो कैसी खुशी महसूस हो रही है 2 साल के बाद आप कैरेक्टर करेंगे? खुशी ऐसी है जिसको हम आपको वाकई बताएं रागिनी जी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितना 2 साल जितनी अकुलाहट रही, वो अब 2 साल जब स्टार्टिंग हुई तो बहुत खुश अंदर से। अच्छा, यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिलता होगा? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जी, सुकून ही सुकून है यहाँ। देखिए, ये डायलॉग उस समय का है जब अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं। तो उस समय वार्तालाप होते 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 जब मामला बड़ा नाजुक स्थिति में पहुंचता है, तब रावण की अरे ढीठ हो मौन, लंका पति से रण करे ऐसा जग में कौन, मालिक तेरा नाबालिग है फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामबंद पर फूले तुम चौथापन है उस भटका, नल और नील शिल्पी को रे सीखे ना युद्ध में आना वो, हर भक्त भीषण भक्त निरा क्या जाने खड़क उठाना वो। बहुत बढ़िया। उसकी अब रामलीला होने जा रहा है इस बार। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण रामलीला नहीं हो पाया, तो अभी हमने यहाँ पर अहम जो किरदार अदा किए जा रहे हैं उनसे भी मिलवाया। श्री राम का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनसे मिलवाया, सीता माता के जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उनसे भी मिलवाया, और रावण का जो रोल कर रहे हैं, इसके साथ ही भरत और बाकी और भी कैरेक्टर से हमने आपको मिलवाया। और बाकी की जो दिलचस्पी आपकी है और जो एक एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि ओसियफ रामलीला बहुत ही प्रचलित है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो अभी जो रामलीला होता है, और हम आपको थोड़ा सा ऊपर भी दिखा दें, क्योंकि जब यहाँ पर रामलीला होता है तब लोग यहाँ पर नहीं ऊपर आ पाते। तो थोड़ा जितना अभी, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर रामलीला नहीं हुआ है, तो देखिए अभी फिलहाल इसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि अभी 1 महीना है रामलीला में शुरू होने में। सब यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं जितने कलाकार हैं। ग्रीन रूम भी हम आपको लेकर गए, वहाँ पर दिखाया। तो ये स्टेज जब रामलीला होता है तो इसका जो रूप है वो कुछ और ही होगा, जो आपको रामलीला शुरू होने पर ही दिखाई देगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। रागिनी टाइम्स के लिए रागिनी श्रीवास्तव।